बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल में शेल या चट्टान एक महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक है। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शेल क्या है और शेल कितने प्रकार की है, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं शेल की होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शेल भूपटल की रचना करने वाले पदार्थ को सामान्यतः शेल या चट्टान कहा जाता है। ये मुलायम से लेकर कठोर तक हो सकता है। लोबेक के अनुसार शेलें अपने वातावरण का प्रतिफल होती हैं तथा वातावरण के बदलने पर शेलों में भी परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी के निर्माण में या धरा भूपटल के निर्माण में शेल की मुख्य भूमिका होती है। सामने हमने लिखा है शेल 3 प्रकार की है। प्रथम कायांतरित शेलें, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। 3 प्रकार की शेलों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। आग्नेय शेल, एक आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। इग्नियस रॉक्स इनको कहते हैं हम। और इग्निस शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से जो है इग्नियस रॉक्स बना है, उसका तात्पर्य होता है कि वार्सेस्टर के अनुसार इन शेलों का निर्माण तप्त और ठंडे पदार्थों से ठंडे होकर जमने से आग्नेय शेलों का निर्माण हुआ है। आग्नेय शेलों की उत्पत्ति भूगर्भ से निकलने वाले द्रव लावा या मैग्मा के जमने से आग्नेय शेलों का निर्माण होता है। लावा ठंडे होकर धरातल पर या भूगर्भ में ही दरारों में जब जम जाता है तो इन आग्नेय शिलाओं का निर्माण होता है। आग्नेय शिलाएं रवेदार होती है, इनमें रवों का निर्माण होता है। ये आग्नेय शिलाएं भूपटल की सबसे प्राचीन शिलाएं हैं। इनको प्राथमिक शेल भी हम कहते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है उन क्षेत्रों में आग्नेय शिलाएं विद्यमान होती है। इन अधिकांशतः वहां पाई जाती है। दूसरी प्रकार की जो शेल है जिसे हम कहते हैं अवसादी शेल या परतदार शेल, तलछटी शेल। धरातल का जो अधिकांश भाग है 75% से अधिक भूभाग अवसादी शेलों से निर्मित है। शेष जो 25% भाग है वो आग्नेय और कायांतरित शेलों से बना है। धरातल के क्षैतिज में अवसादी शेलों का अधिकांश विस्तार पाया जाता है। भूपटल की गहराइयों में जाने पर हमें आग्नेय और कायांतरित शेलें पाई जाती है और धरातल के ऊपरी पपड़ी या भूपटल पर जो है अवसादी शेलों का फैलाव अधिकांश से पाया जाता है। इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और लैटिन भाषा में सेंडिमेंटम शब्द का तात्पर्य होता है अवसाद का नीचे बैठना, और इसी कारण से इनको जो है अवसादी शिलाएं या सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम हम देते हैं। परतों के रूप में पाई जाती है, इसके कारण से इनको स्तरित शिलाएं या परतदार शेल भी हम कहते हैं। अवसादी शेलों का निर्माण प्राय जल में या अवसादों के परत दर परत जमने के कारण से अवसादी शेलों का निर्माण होता है। अवसादी शेलों में वनस्पति, जीव जंतु और आग्नेय शेलों के से पदार्थ प्राप्त होता है उनकी मात्रा होती है। इनको आग्नेय शेलों को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, अवसादी शेलों को सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी हम पुकारते हैं। तीसरी प्रकार की जो शिलें हैं वो है कायांतरित शिलें। कायांतरित शिलें वे शिलें हैं जिनका कायांतरण हो गया है। आग्नेय और अवसादी शिलों का कायांतरण होने से कायांतरित शिलों का निर्माण होता है।
शैलों में कायांतरण अत्यधिक ताप, दाब या रासायनिक क्रियाओं के कारण से आग्नेय और अवसादी शैलों में कायांतरण हो जाता है और इस कायांतरण से जो नई शैलें बनती हैं उनको हम जो है कायांतरित शैलों का नाम देते हैं। धरातल पर भूगर्भिक ताप, दबाव, जलवाष्प और भूगर्भिक हलचल के कारण से आग्नेय और अवसादी शैलों के गुण में जो है परिवर्तन हो जाता है और एक नवीन प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ये कायांतरित का उदाहरण है। कोयला जो है ग्रेफाइट में बदल जाता है, कोयला जो है हीरे में परिवर्तित हो जाता है, ये कायांतरित शैलों के उदाहरण है। इस तरह से हम देखते हैं कि धरातल पर जो है 3 प्रकार की शैलें विद्यमान है। प्रत्येक प्रकार की शैल का हम क्रमशः इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम लोग करते हैं। आग्नेय शैल की विशेषताएं। आग्नेय शैल ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित शैलें हैं। भूगर्भ से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैलों को हम प्राथमिक शैलें या मौलिक शैलें भी कहते हैं। आग्नेय शैलों की विशेषताओं की हम बात करें तो क्रमशः आग्नेय शैलें जो है रवेदार होती है। इनमें जब लावा या मैग्मा ठंडा होकर जमने लगता है तो उसके अंदर जो है रवों का निर्माण हो जाता है। यदि वो सिलिका की मात्रा उसमें कम होती है, शीघ्र जम जाता है, तो रवे जो है बड़े होते हैं और यदि वो द्रव अवस्था में सिलिका की मात्रा उसमें अधिक होती है तो रवे जो है छोटे छोटे रवों का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता है आग्नेय शैलों की, ये परतदार नहीं होती, यानी इसमें जो है परतें नहीं बनती, ये स्तरहीन शैलें हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात मैग्मा के जमने से जो है इनमें स्तर का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यदि एक बार विस्फोट के बाद तुरंत पुनः दूसरा विस्फोट होता है तब उसमें जब एक परत के बाद में दूसरी परत जब उस पर जमती है तो ऐसा लगता है जैसे परतदार हो, अन्यथा इसमें जो है परतों का निर्माण नहीं होता है। आग्नेय शैलें जो है असरंध्री होती है, यानी उसमें रंध्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं और जो है जल इसमें सामान्यतः प्रवेश नहीं कर पाता है। आग्नेय शैलों में आग्नेय शैलें सघन होती है, स्थूल होती है, उनका घनत्व अधिक होता है, कण एक दूसरे के अत्यधिक पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होती है और मैसिव चट्टानें होती है। इनमें घनत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। आग्नेय शैलों की विशेषता है कि ये जो है कठोर होती है, अधिक होती है। इनमें जो है संधियों का अभाव, संधियों के सहारे ही जल अंदर प्रवेश कर पाता है। जहां चट्टान में संधि है और उसके भीतर प्रवेश करके भौतिक अपक्षय ही इसमें अत्यधिक कारगर है। रासायनिक अपक्षय इन आग्नेय शैलों में सामान्यतः कम देखने को मिलता है। आग्नेय शैलें जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित शैलें हैं, अतः जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों में आग्नेय शैलें अधिकांशतः पाई जाती है। आग्नेय शैलों की भांति ही अवसादी शैलें जो है गौण शैलें कहलाती है। आग्नेय शैलों से प्राप्त अवसादों के जमाव से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इन शैलों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, आग्नेय शैलों में रवे पाए जाते हैं। इन अवसादी शैलों में जो है रवों का अभाव होता है, ये रवेदार नहीं होती है, रवे इसमें नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल अवसादी शैलों को जो है परतदार शैल भी हम कहते हैं, स्तरित शैल भी कहते हैं, यानी अवसादी शैलों में
जो है परतें पाई जाती है तलछट की, अतः इन्हें परतदार पर शैलें भी हम कहते हैं। आग्नेय शैलों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी शैलों में रंध्र पाए जाते हैं। इसके कारण से इन्हें सरंध्री शैल कहा गया है। ये शैलें जो है सघन नहीं होती है, सघन नहीं होती है, मुलायम शैल होती है ये। आग्नेय शैलों की भांति कठोर नहीं होकर मुलायम शैलों के रूप में ये पाई जाती है शैलें, और इनका जो है अपर्दन आसानी से हो जाता है। जीवाश्म, इन शैलों में जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष अधिक पाए जाते हैं। धरातल के समानांतर क्षैतिज रूप से परतों के रूप में ये शैलें विद्यमान होती है, और अपर्दन के साधन जो है इन शैलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कायांतरित चट्टानों के बारे में विशेष चर्चा करें। ताप, दबाव, घुलन क्रिया एवं भूगर्भिक हलचल के कारण से आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जो है कायांतरण हो जाता है। कायांतरण के जो रूप हैं वो मुख्यतः इस प्रकार से है: तापीय कायांतरण, गत्यात्मक कायांतरण, जलीय कायांतरण, ताप जलीय कायांतरण और स्थिर कायांतरण। तापीय कायांतरण में अत्यधिक भूगर्भिक ताप के कारण से चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ताप के कारण से बालू का पत्थर रवेदार क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। सेल और स्लेट का रूपांतरण भी नए खनिजों से युक्त हॉर्नफेल्स नामक चट्टान के अंतर्गत हो जाता है। गत्यात्मक कायांतरण में जो है गति की मुख्य भूमिका होती है। भूगर्भिक हलचल के कारण से सेलें अत्यधिक गहराई में चली जाती है और वहां भारी दबाव और ताप के कारण से उनका रूपांतरण हो जाता है। जैसे कोयला जो है ग्रेफाइट में बदल जाता है, बालू का पत्थर बिलोर में परिवर्तित हो जाता है अधिक गहराई के कारण से। जलीय कायांतरण में जो है रासायनिक पदार्थों से मिश्रित तथा अधिक गहराई पर उपस्थित जल शैलों में सीमित क्षेत्रों में जो है कायांतरण करता है। जल भी जो है चट्टानों के कायांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उष्ण जल, दाब और जलवाष्प के कारण से ताप जलीय कायांतरण शैलों में होता है। स्थिर कायांतरण में जो है भूगर्भिक शैलें जो है ऊपरी शैलों के दबाव के कारण अपने ही स्थान पर अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। इस तरह का जो कायांतरण होता है उसको स्थिर कायांतरण कहते हैं, जिसमें दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कायांतरित चट्टानों में का जो वर्गीकरण यदि हम करें तो कायांतरित चट्टानों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: मौलिक शैलों के आधार पर और परतों की रचना एवं कणों के आधार पर हम दो उपविभाग में कायांतरित शैलों को बांट सकते हैं। मौलिक संरचना के आधार पर परिआग्नेय शैलें, परिअवसादी शैलें और पुनः कायांतरित शैल। परिआग्नेय शैल, परिअवसादी शैल। तीसरी जो है पुनः कायांतरित शैल। कायांतरित शैल पुनः ताप, दबाव और गति के कारण से पुनः कायांतरण हो जाता है। परतों एवं उनके कणों के आधार पर हम जो है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है पत्राभिकृत शैलें, पत्राभिकृत शैलें। और दूसरा जो रूप है वो है अपत्राभिकृत
विकृत शेल। पहली है मौलिक शेलों के आधार पर, मौलिक शेल, और दूसरी जो है कणों की बनावट के आधार पर। इस तरह से जो है अवसादी शेलें, कायांतरित शेलें और आग्नेय शेलों के विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद।